Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आपकी फरमाइश पे पोइम टाइगर है और ये मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती हूँ क्योंकि ये पोइम इम्पोर्टेंट भी है और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो विलियम ब्लेक के क्वेश्चन सोशल और मॉरल एक्सपीरियंस एक्सप्रेशंस उसमें यूज़ हो सकते हैं. इसके साथ इसका रेफरेंस हम दे सकते हैं कि वो किस तरह सोसाइटी को दिखाना चाहता है कि सोसाइटी में बुराइयां मौजूद हैं, इन बुराइयों से हमें बचना है. अच्छाइयों के साथ जुड़ी हुई हैं बुराइयां, सच के साथ झूठ चिपका पड़ा है, लेकिन हमें उससे बचना है. कैसे बचना है, ये हमारी अपनी विल पावर पर डिपेंड करता है. कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो टाइगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मैं पहले आपको पॉइंट्स लिखवा दूं क्योंकि सिर्फ इसका टेक्स्ट करवा पा रही हूँ और करंट नोट्स से नहीं करवा पाऊंगी, इसीलिए कि टाइम बहुत शॉर्ट है. आपके एग्जाम आने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको टेक्सचुअल लाइन टाइगर की और लंदन की दे देना चाहती हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स लेफ्ट हैं हमारे सिलेबस में. टाइगर के ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग है, ये आपने नोट रखना है. इसके स्पेलिंग टी आई नहीं है, आई पहले वाई में कंसीडर किया जाता था, तो वो स्पेलिंग है, वो याद रखने हैं. और इसका साथ साथ आपका पोइम का एनालिसिस भी हो रहा है कि इस पोइम के 6 क्वाड्रेंट्स हैं. 6 क्वाड्रेंट्स होते हैं जैसे रुबाइयाँ, इसकी 6 रुबाइयाँ हैं और हर रुबाई में कितनी लाइन है, 4 लाइन्स है. राइमिंग स्कीम ए बी बी है इस पोइम की. इसकी ये जर्नल से इंट्रोडक्शन है और ये स्पीकर की कलाम है, स्पीकर की टॉकिंग है. स्पीकर किससे बात कर रहा है, स्पीकर बात कर रहा है बजाते खुद किसके साथ, टाइगर के साथ. टाइगर से गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे राइटर और टाइगर की एक और पिक्चर है ये. ओ माय गॉड, कितनी खौफनाक सी पिक्चर है. ये है फेरियस फोर्स इन ह्यूमन सोल. हमारे अंदर जो कुव्वत पाई जाती है वो कुव्वत जो कि खौफनाक भी है और बहुत दहशतनाक भी है और ये इंसानी सोल में पाई जाती है. अब इसमें देखना यह है कि ये एक मॉडर्न पोएम नहीं है. ये मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जिन पॉइंट्स के गिर्द आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं. इसके बाद देखेंगे कि विलियम ब्लेक ने जो है डायरेक्टली टाइगर को मुखातिब किया है, उससे सीधे ही बात कर ली है और उसी से पूछ लिए सारे सवाल कि बता ना तेरे साथ ये सारा कुछ है क्या. पोइम पब्लिश हुई है 1794 में. ईयर याद रहता है तो ठीक है, ईयर नहीं याद रहता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रखेंगे कि इस जमाने में चल रहे थे रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस चल रहा था, इंडस्ट्री चेंज हो रही थी. इससे पहले हमने पोइम की थी ना वो जो यरूशलेम के बारे में, डिड द फीट ऑफ दोज मिल्टन ऐसी पोइम थी, उसमें सारा इंडस्ट्री के बारे में था कि सैटेनिक इंडस्ट्रीज आ गई हैं. ये भी वही चीज आ गई है कि इंसान शैतान की तरफ जा रहा है. ब्लेक ने जनाब क्या कहा है, उसने बड़े ओरिजिनल इसके पॉइंट्स हमें दिए हैं, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स बनाकर दिए हैं. अगर हम देखें तो विलियम ब्लेक ने बजाते खुद टाइगर की पेंटिंग की है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है. ये भी इसका एक पॉइंट है जो आप यूज करेंगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं. सिंबोलिज्म देखेंगे कि बर्निंग फायर किसका सिंबल है, हेल, दोज़ख, आग का सिंबल है. इसके बाद चाहेंगे तो फेयरफुल, ड्रेड, ड्रेडली, टेरर, ये किसके से सिंबल है, फीलिंग्स. इसको देख के हमें क्या महसूस हो रहा है, खौफ आ रहा है, इसकी आंखों से दहशत आ रही है, इसकी आंखों को हम देख नहीं पा रहे हैं. मैं तो बिल्कुल नहीं देख रही क्योंकि मैंने तो आंखें नीचे की, बेशक आप भी मत देखें. इसके बाद ये देखते हैं कि ये करप्ट सोसाइटी को बता रहा है, कन्वेंशनल आइडियाज के साथ जो सोसाइटीज चल रही हैं और वो इग्नोर कर देती हैं हाई स्टैंडर्ड को, अच्छे स्टैंडर्ड को, गुड को. तो ये सारी चीजें बनती हैं. विलियम ब्लेक को हम जानते हैं रोमांटिक एज के पोइट हैं, रेवोल्यूशनर हैं, बड़ी जिसे कहते हैं ना बातें करते हैं, समाज सुधारने की बातें करते हैं. चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से पोएम की. टाइगर, टाइगर स्पेलिंग देख लें, ये लिखना है आपने, ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग है, मॉडर्न पोएम नहीं है. बर्निंग ब्राइट, टाइगर, टाइगर जो तुम ग्लो कर रहे हो, इतने ज्यादा आग जैसे रोशन हो, इतनी तेज रोशनी तुम में से आ रही है. इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कहाँ से आ रही है, रात में, जंगलों में से आ रही है क्योंकि टाइगर जंगलों में पाए जाते हैं और रात में वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक तेज रोशनी और तेज आग आ गई है जंगल में. व्हाट इमॉर्टल हैंड्स और आई, वो कैसे लाफानी हाथ होंगे. गुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, जिन्होंने बनावट बनाई, बनाया, नक्शा खींचा किसका, तुम्हारी खूबसूरत और खौफनाक बनावट का.
अच्छा, सिमेट्री में भी बनावट है और फ्रेम में भी बनाना है। फ्रेम कर ले नक्शा खींचना, और दाई तुम, ये पुरानी इंग्लिश आ गई है यहाँ पर। टाइगर के स्पेलिंग, दाई के स्पेलिंग अगर याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस डीप्स और स्काई, क्या फर्क है? डीप्स लगा ले, ओशंस को लगा ले डीप्स, उसको लगा ले हेल को लगा ले डीप्स, और स्काइस लगा ले हेवंस को, समुद्रों की गहराइयां लगा ले, या लगा ले आप जनाब इसके दोज़ख की आग तक गहराई लगा ले। कहते हैं कितने डिस्टेंस तक है, कितनी गहराई तक जाते हैं, जन्नत और दोज़ख तक जो है ना, ये तुम्हारा जा सकता है सारे का सारा अप्रोच। यदि तुम्हारी आंखों की इतनी तेज रोशनी है कि वहां तक भी ये लाइट दे सकते हैं, बर्न जला सकते हैं, द फायर ऑफ दाइन आइज, तुम्हारी आंखों की रोशनी तो वहां तक जाए तो वहां भी आग लगा दे। ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, एस्पायर की परवास करना है, और कितनी तेज तुम फ्लाई करते हो, तुम ऐसे चलते हो कि जैसे तुम उड़ रहे हो। कितनी लंबी छलांग होती है टाइगर की, मोस्ट लॉन्गेस्ट कंसिडर की जाती है। अब ये कहता है कि तुम इतने जल्दी से अपना पांव रखते हो, इतनी जल्दी से आगे जाते हो कि जैसे एक आग का गोला आगे को जा रहा है, ये हमें फील होता है। व्हाट द हैंड डियर सीज, व्हाट द हैंड, वो कौन से हैंड है? जुरत, जिनकी जुरत हो सीज द फायर, और इस आग को रोकने में ताकत किसके पास है? किसके पास इतनी हिम्मत है कि वो इस आग को, इस चलती फिरती आग को हाथ लगा सके? रेवोल्यूशनर पोइट है हमारे, और ये बता रहे हैं जो इनकलाब आ रहा है, ये इनकलाब की राह में सब बैक कर जा रहे हैं, कौन इनकलाब को रोकेगा? एंड व्हाट शोल्डर, और वो कौन से कंधे हैं? एंड व्हाट आर्ट, और वो कौन सा हुनर है? अच्छा, शोल्डर उसको दूसरे मफहूम में ले ले तो बनता है एनर्जी। वो किसकी एनर्जी है, वो किसका हुनर है? कुड ट्विस्ट, जिसने बल दिए हैं, द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। अगर हम सिन्यूज में जाते हैं तो ये कुछ मसल्स होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, और ये धागे जैसे टिश्यूज होते हैं, उनको बल देना पड़ता है। कहते हैं तुम्हारे दिल के ये जो टिश्यूज हैं, इनको बल किसने दिया, यानी तुम्हारे दिल में इतना, जिसे कहते हैं ना, निडर कैसे बना दिया तुम्हें। एंड when the heart begins to beat, और जब तुम्हारा दिल धड़कना शुरू कर देता है, यानी जब तुम तैयार किए गए, तुम्हारी आंखें बनाई गई, तुम्हारी खूबसूरती बनाई गई, और फिर तुम्हारे दिल को जान डाल के धड़कने का बनाया गया। व्हाट डेड हैंड्स एंड व्हाट डेड फीट, और वो कौन से हाथ थे, कौन से पुरखौफ हाथ थे? दिल इतना तुम्हारा मजबूत है तो जो तुम्हारे हाथ हैं कैसे जबरदस्त खौफनाक तुम्हारे पंजे हैं। हैंड्स लगाएंगे उसके पॉज, उसके पंजे ड्रेडफुल पॉज हैं, और उसके ड्रेडफुल लेग्स हैं। बना तो तुम्हारा दिल नाजुक धागों से हुआ है, लेकिन इन नाजुक धागों से जो बल देकर जोड़ कर बनाए गए हैं, फिर भी तुम्हारे पंजे और तुम्हारी टांगे ये कितनी खौफनाक दिखाई देती हैं। What the hammer, what the chain, hammer देखेंगे यहाँ पर एक आ रही है, इमेजरी यूज कर रहे हैं और साथ में सिंबोलिज्म दे रहे हैं। गोड को सिंबोलिज्म बना रहे हैं लोहार के साथ, ब्लैक स्मिथ के साथ, कि वो है जो एक जंजीर को यूज करता है, जंजीर को जरब देता है एक हथौड़े के साथ। इन व्हाट फर्नेस वाज द ब्रेन, और कौन सी भट्टी में तुम्हारा दिमाग तैयार किया है। ये बताना चाहता है कि किस कदर सख्त तुम्हें, जिसे कहते हैं भट्टी में पक पक कर उसे मजबूत किया जाता है, तो तुम्हारे दिमाग को मजबूत करने के लिए उसे भट्टी में इतना पकाया गया है कि वो अच्छा खासा वो जो है फुल हो गया है उसके साथ, फर्नेस के साथ, और मुकम्मल बन चुका है। ये उसकी फॉर्मेशन बता रहा है और बताना चाह रहा है कि उसके दिमाग को किस तरह से ज्यादा ताकत देने के लिए उसे मजीद पकाया गया है। What is the anvil, वो कौन सा आला है, वो कौन सा लोहा कूटने का आला है जिसमें कूटा गया है तुम्हारे दिमाग को। What dead grabs, और वो कौन सी खौफनाक दबोच है। Dare its deadly terrors collapse, और जो आके जकड़ ले तुम्हारे इस खौफनाक जकड़ को। कौन है जिसमें हिम्मत है कि तुम्हारी इस जकड़ को जकड़ने की कोशिश करे। ये उसकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं, उसकी इस कदर जबरदस्त क्वालिटीज है, उसका ब्रेन इतना पावरफुल है, उसके पॉज, उसके हैंड्स, उसकी तमाम
साख्त देखी जाए तो किस कदर ज़बरदस्त है। मैं बंद नहीं करना चाह रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है दोबारा इसको क्लोज करने का। When the stars throw down, जब स्टार्स नीचे फेंके गए हैं, their spheres, उन्होंने अपने नेज़े नीचे फेंके। यहाँ पर वाक़या आ रहा है, बिब्लिकल रेफरेंस आ रहा है। ये उस वक़्त की बात है जो पैराडाइज लॉस्ट का भी रेफरेंस हमें देना चाहते हैं कि जब वहाँ से शैतान को नीचे फेंका गया तो उसके पीछे से तीर फेंके गए थे, वो रेफरेंस है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विलियम ब्लेक जो यूज़ करते हैं, प्रोफेटिक पोइट्री बनाते हैं और बिब्लिकल रेफरेंसेस देते हैं। कहते हैं when the stars throw their spheres, जब उन्होंने अपने नेज़े नीचे फेंके स्टार्स एंजल्स ने, and watered heaven with their tears, और जो नीचे गिर चुके थे उनकी आंखों से जो आंसू निकले उससे हेवन सारे का सारा सैराब हो गया, भर गया पानी के साथ। Did he smile his work to see, क्या वो गॉड मुस्कुराया होगा अपना काम देख के। Did he who made the lamb make thee, और वो जिसने तुम्हें और लैम दोनों को बनाया है, यानी अच्छाई बुराई दोनों को बनाई है, उन दोनों को देखकर तो गॉड मुस्कुराया जरूर होगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो हवाला हमें मिलता है कि खुदा में इतनी ताकत है कि वो इन दोनों को काबू कर सकता है, वो अच्छाई बुराई दोनों को बना सकता है, लेकिन वो दोनों को उनके हाल पर क्यों छोड़ देता है कि चलो देखो ये अपनी अकल से क्या करते हैं। क्योंकि ब्लेक जो है वो एक प्री रोमांटिक पोइट भी हैं, वो नेचुरल आइडियाज भी लेते हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि भाई गॉड और देवताओं की स्टोरी बताएं और फिर उनकी सारी वो कहानी हमारे सामने पेश कर दी, नहीं, कुछ वो चाहते हैं कि जाएं आप भी तो कुछ सोचें ना, आप भी तो कुछ हल बताएं। Tiger, tiger burning bright in the forests of the night, what immortal hands or eyes dare frame thy fearful symmetry। यहाँ पर एक वर्ड देखेंगे dare का, और हमने सबसे पहले एक वर्ड देखा है कुड। ये दोनों सेम स्टेंजास हैं, सिर्फ आपने बताना है कि यहाँ एक लफ्ज में, वो कहते हैं ना एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। ये वो जो नुक्ता है ना वो हमारा डेयर और कुड है। कहता है जिसने तुम्हें बनाया है उसी की ही हिम्मत है कि वह तुम जैसी क्रिएशन कर सके, और वो खुद कितना मजबूत है, खुद कितना पावरफुल है, खुद कितना खौफनाक होगा कि उसकी दहशत से हम डरते हैं। अगर हम अपने भी उसमें देखते हैं तो वह बताते हैं अल्लाह ताला बहुत रहीम है, लेकिन रहीम होने के साथ साथ वो जुल जलाल भी है। उसको जलाल भी आ जाता है जब वो देखे कि भाई ये वाला बंदा मेरी बात ही नहीं सुन सकता, तो वो जलाल में भी आ जाता है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ भी वो कह रहा है कि जिसने तुम्हें बनाया है ना, तुम इतने खौफनाक हो, तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है। अच्छाई और बुराई का जो हमें उसने कॉम्बिनेशन पेश करके बताया है बहुत सिंबॉलिक है, और पर्सनल फिलॉसफी उसने बताई है, अपनी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनर बताया है उसने कि ये रेवोल्यूशंस होते हैं हमारे अपने अंदर आ जाते हैं। जी, आपके वो मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने यूज करके इस पोएम को डन कर देना है। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel and see the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.